एपिसोड की शुरुआत सावी द्वारा सायशा से उसकी टी शर्ट दिखाने के लिए कहने से होती है। सायशा अपनी टी शर्ट सावी को दिखाती है। सावी बाद में सायशा से पूछता है कि क्या उन्हें यह टी शर्ट पहननी चाहिए। सायशा कहती है कि वह यह टी शर्ट नहीं उतारेगी। सावी सहमत हो जाता है। सावी को शॉपिंग मॉल में सायशा के लिए खिलौने खरीदते हुए दिखाया गया है। रजत सावी से कहता है कि अगर उनकी शॉपिंग पूरी हो गई तो वह बिल का भुगतान करेगा। सावी कहती है कि वह ये सारी चीजें सायशा के लिए खरीद रही है, इसलिए वह बिल का भुगतान करेगी। सावी को पता चलता है कि वह अपना कार्ड भूल गई है। सावी मृण्मयी को कॉल करता है और मृण्मयी से शॉपिंग मॉल में अपना कार्ड लाने के लिए कहता है। मृण्मयी सहमत हो जाती है। सावी कार्ड लेने के लिए शॉपिंग मॉल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सुरक्षाकर्मी सावी को रोक देते हैं। सुरक्षाकर्मी कहते हैं कि उन्हें उसका बैग चेक करना होगा। सुरक्षाकर्मियों को सावी के पास में एक घड़ी मिलती है। सुरक्षाकर्मी मैनेजर से शिकायत करते हैं कि सावी चोरी करते हुए पकड़ी गई है। सावी कहती है कि वह चोर नहीं है और कहती है कि वह मृण्मयी से अपना कार्ड लेने लॉबी में जा रही है। रजत आता है और सावी से पूछता है कि क्या हुआ। सुरक्षाकर्मी कहते हैं कि सावी चोरी करते हुए पकड़ी गई है। रजत सुरक्षाकर्मियों से कहता है कि सावी को गलत न समझे और कहता है कि उसे क्लेप्टोमेनिया है। रजत कहता है कि वह बिल का भुगतान करेगा और सुरक्षाकर्मियों से चिंता न करने के लिए कहता है। सावी जाते समय रजत के जूते पर वार करता है। दिखाया गया है कि अमन सैम और उसके परिवार को शॉपिंग मॉल लेकर आया है। अमन सैम से कहता है कि रजत यहाँ नहीं आ पाया क्योंकि उसे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना था। सैम अमन से कहता है कि रजत ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने परिवार के साथ यहाँ आया है। सैम रजत का अभिवादन करता है और रजत से पूछता है कि क्या वह अपने परिवार के साथ यहाँ आया है। सैम रजत से कहता है कि यह देखकर अच्छा लगा कि वह भी उसकी तरह एक पारिवारिक व्यक्ति है। सैम कहता है कि अगर उसने किसी और कारण से यह मीटिंग रद्द कर दी होती तो वह उसके साथ यह सौदा कभी नहीं करता। सैम कॉल लेने जाता है। रजत सावी से कहता है कि वह उन्हें यह सोचने दे कि वह उसकी पत्नी है, नहीं तो वह यह सौदा खो देगा। सैशा भी सावी से रजत की मदद करने के लिए कहती है। रजत सावी से विनती करता है। सावी रजत की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। सैम की पत्नी सावी से शॉपिंग के लिए उसके साथ चलने को कहती है। सावी मान जाती है। रजत सैम से कहता है कि उन्हें भी शॉपिंग के लिए उनके साथ चलना चाहिए। सैम मान जाता है। आशिका को नौकर से पता चलता है कि सायशा सुबह से घर में नहीं है। आशिका मिसेज परेरा से पूछती है कि सायशा कहाँ है। मिसेज परेरा कहती है कि सायशा सावी के साथ है क्योंकि सायशा ने जोर देकर कहा था कि उसे सावी से मिलना है। आशिका को चिंता होती है कि अगर हर्ष को पता चलेगा कि सायशा घर में नहीं है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आशिका सावी को कॉल करती है लेकिन सावी कॉल अटेंड नहीं करती। सावी सैम और उसके परिवार के सामने रजत की पत्नी होने का नाटक करती है। सैम की पत्नी सावी से कहती है कि वे वाकई बहुत प्यारे कपल हैं। मृण्मयी सावी के पास कार्ड लेकर आती है। सैम की पत्नी मृण्मयी को उनके साथ चलने के लिए कहती है। मृण्मयी को समझ में नहीं आता कि सावी ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है जैसे वह रजत की पत्नी हो, लेकिन वह सावी के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। सैम की पत्नी मृण्मयी से पूछती है कि क्या वह शादीशुदा है। मृण्मयी कहती है कि नहीं। सैम की पत्नी मृण्मयी से पूछती है कि क्या उसे उसके लिए कोई अच्छा गुजराती लड़का देखना चाहिए। मृण्मयी कहती है कि वह किसी से भी शादी कर लेगी लेकिन गुजराती से नहीं, क्योंकि वह एक बार एक गुजराती लड़के से प्यार करती थी, लेकिन जब शादी की बात आई तो उसने केवल इतना कहा कि वह अपने बड़े भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। सैम की पत्नी मृण्मयी से पूछती है कि वह गुजराती लड़का कौन है। मृण्मयी सैम की पत्नी से कहती है कि वह इसे छोड़ दे। मृण्मयी सावी के पास आती है और पूछती है कि वह रजत की पत्नी होने का नाटक क्यों कर रही है। सावी मृण्मयी को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहती है और कहती है कि वह उससे बाद में बात करेगी। अपकमिंग स्टोरी। सावी रजत की पत्नी होने का नाटक करती है और उसके साथ पूजा करती है।